हारिस, ये कैसा गेस्ट हाउस है? एक तो इतने अरसे बाद हम वेकेशन पे आए हैं, इससे बुरी और छोटी जगह नहीं मिली। कोविड में कोई और ऑप्शन था नहीं, और वैसे भी मुझे सिर्फ तन्हाई चाहिए और तुम्हारा साथ। तन्हाई? और वो जो हमारा इंतजार कर रहा है, उसका क्या? कौन? यू मीन करमू चाचा? अरे उन्होंने ही तो ये गेस्ट हाउस अरेंज किया है। केयर टेकर है ना वो यहाँ पर। काफी लालची इंसान है, अपनी चॉइस की तरह। देखो, गरीब आदमी हैं, पैसों के लिए काम करते हैं, और पुराने मुलाजिम भी तो हैं हमारे। डोंट वरी, विल हैव फन। चलो आओ। अरे ये क्या हुआ? करमू चाचा, इतना अंधेरा क्यों है? पता नहीं, शायद लाइट नहीं है। ये रहे। आपने आने में काफी देर लगा दी। मैं तो सुबह से इंतजार कर रहा था। ये आपकी आंख को क्या हुआ है? एक लंबी कहानी है, फिर कभी बताऊंगा। लाइट कब आएगी? जब वो मेहरबान होगी तभी आएगी लाइट इस घर में। इस इलाके में लाइट तो आती है, मगर इस घर तक नहीं पहुंचती। हमने कई बार चेक कराया है लाइट को। इलेक्ट्रिशियन भी उसके सामने बेबस है। किसके सामने? आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? वो जो इस घर में रहती है। कौन? चंबेली। क्या हो गया करमू चाचा आपको? क्या फजूल बातें कर रहे हैं आप? ये कोई मजाक का वक्त है? ये ले, आप हाथ मुंह धो लें। मैं तब तक खाने का बंदोबस्त करता हूँ। कमरा ऊपर है। ठीक है, गाड़ी में से सामान भी निकाल लें। चलो सोबिया। हाँ भाई करमू चाचा, खाना तो बड़ा जबरदस्त लग रहा है। उस गुड़िया से इजाजत ली थी या नहीं? कहीं बुरा ना मान जाए। हारिस बाबू, वो गुड़िया नहीं है, चंबेली है, चंबेली। हारिस, मजाक मत उड़ाओ। ऐसी जगहों पे ऐसी चीज़ें होती हैं। करमू चाचा, आप बैठे, मुझे बताएं चंबेली के बारे में। चंबेली इस घर की मालकन थी, और उसकी शादी राजा बाबू से होने वाली थी। जब वो शादी वाले दिन दुल्हन बनी बैठी थी, उसी दिन राजा बाबू की सवारी खाई में गिर गई, और वो कभी चंबेली के पास नहीं पहुंच पाए। हो गई शुरू इनकी कहानी। फिर चंबेली का क्या हुआ? होना क्या था, राजा बाबू तो ना मिल सके, मगर राजा बाबू को पाने के चक्कर में खुद को उसने शैतान के हवाले कर दिया। शैतान? फिर? और वो चुड़ैल बन गई, जैसे कि
बदरू। चुड़ैल? मगर वो कहाँ है? वो यही है, आने वाली है। आने वाली है? और आकर वो क्या करती है? करना क्या है, गुड्डा बना देती है और फिर गुड्डे गुड़िया की शादी करवा देती है। क्या फजूल बातें कर रहे हैं करमू चाचा। और अगर ऐसे ही था तो हमें यहाँ बुलाया क्यों था? साहब, आपको जल्दी थी, पैसे भी कम थे। मैंने तो अच्छे खासे पैसे दिए थे। ओह, अब समझा। खांचे पास। मैं सिगरेट पीने जा रहा हूं बाहर, तुम्हें चलना है? नो, यू गो। करमू चाचा, हारिस से कहना जरा जल्दी आ जाए, मैं कमरे में जा रही हूँ। What the hell? पहले ही लाइट नहीं, ऊपर से सिग्नल्स भी नहीं। ए चमेली बहन, हम पे थोड़ा रहम कर और लाइट भेज दे। सोबिया, क्या हुआ है? तुम क्यों चिल्ला रही हो इतना? चलो यहाँ से, हम यहाँ पे नहीं रुक रहे, चलो। हुआ क्या है, बताओ तो सही कुछ। चमेली, चमेली, बाकी में वो है इस घर में। मैंने रिक्वेस्ट की तो देखो लाइट आ गई। वो दरवाजे का खुद ब खुद लॉक हो जाना, वो असल में है, वो असल में है। चलो चलो, हम यहाँ पे नहीं रुक रहे, अब इसी वक्त निकलो। सोबिया, पागल मत बनो। इतने सन्नाटे में इस वक्त बाहर जाना यहाँ पर रहने से ज्यादा खतरनाक है। सुबह होते ही निकल जाएंगे। नहीं, I can't stay at this place, हारिस। चलो यहाँ से प्लीज, प्लीज हारिस, चलो यहाँ। सोबिया, अच्छा मैं अच्छा नहीं सुनो, रुकूंगी। रिलैक्स रिलैक्स, काम डाउन। चलो, चलो। ठीक है ठीक है ठीक है, सही है, चलते हैं, एज यू विश, चलते हैं हम। मैंने कहा था इस घर के दरवाजे खुद ब खुद लॉक हो जाता। करमू चाचा, दरवाजा खोलें। करमू चाचा, हमें बाहर निकालें इस घर से। करमू चाचा। अब क्या होगा? मेरे ख्याल में हमें ऊपर जाकर बैठना चाहिए कमरे में, कम से कम रोशनी तो है वहां। करमू चाचा तो आ ही जाएंगे। चलो, बैग्स को यहीं छोड़ दो। चलो। चमेली, तुम दोनों ने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी? प्लीज हमें जाने दो, हम इस घर में कभी नहीं आएंगे दोबारा। हमारी जान बख्श दो। यहाँ से जाने की एक शर्त है। कैसी शर्त? वो तुम्हें कर्म बताएगा। आपने मुझे बुलाया? इन्हें इस घर से जाने की शर्त बताओ। हारिस बाबू को चंबेली से निकाह करना होगा। आप दोनों और चंबेली का इस घर से जाने का यही एक रास्ता है। नहीं,
मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकती। ऐसा नहीं हो सकता। क्या क्या बकवास है ये? राजा बाबू की मौत का जिम्मेदार मैं नहीं हूं जो ये सजा भुगतूं। सोबिया के होते हुए मैं किसी चमेली से निकाह नहीं करूंगा। सुबह होते ही इस घर के तमाम दरवाजे तुम दोनों के लिए खोल दिए जाएंगे। क्या मैं कुछ वक्त अपने शौहर के साथ अकेले बिता सकती हूँ? कहा था ना मैंने, सोबिया के सामने निकाह करके दिखाऊंगा। मान गए तुम्हारी प्लानिंग को। तुमने जो कहा वो करके दिखाया। वैसे सोबिया कितनी बेवकूफ है। आप भी किसी से कम नहीं है। क्या एक्टिंग किया तुमने? एनीवेज, ये प्लानिंग किसकी थी? भाई आइडिया तो करमू चाचा का था। अच्छी तरह जानते थे वो कि सोबिया भूतों की कहानी पर बहुत बिलीव करती है और बहुत डरपोक भी है। बस आइडिया उन्होंने दिया और मैंने उन्हें पैसे दिए एंड वी डिड इट। वैसे काफी चालाक तो हैं आप, और सोबिया काफी बेवकूफ। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि अब हम दोनों को यूं छुप छुप के मिलने की जरूरत नहीं है। वैसे छुप छुप के मिलने का भी एक अपना ही मजा है ना? सोबिया, करमू चाचा, सोबिया। मुझे सब पता है हारिस,
बहुत पहले से मालूम था तुम्हारे और सुनैरा के बारे में। और तुम्हें क्या लगा था तुम्हारी प्लानिंग काम कर रही है? करमू चाचा तुम्हारे साथ है? बिल्कुल भी नहीं। ये मैं थी जो करमू चाचा के जरिए तुम्हें और तुम्हारी जुनैरा को यहाँ लाई। बस तुम्हारी बेहिसी अपनी आंखों से देखना चाहती थी। तुमने सब कुछ परफेक्ट किया हारिस, मगर एक बात तुम भूल गए। बिकने वाले मुलाजिम वफादार नहीं होते। मगर करमू चाचा ने एक बात सच बोली थी, चंबेली। क्या हुआ बेबी? ये घर चंबेली का ही है और वो हर साल अपनी शादी वाली रात इस घर में राजा बाबू के आने का इंतजार करती है। और वो रात आज की रात है हारिस। डोंट वरी, you'll have fun. जुनैरा, जुनैरा तुम कहाँ हो? जुनैरा, जुनैरा कुछ नहीं होगा, मैं यही हूँ। जुनैरा, जुनैरा,